भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान के कई किस्से मशहूर हैं। अब नवाब साहब के बारे में ये खुलासा हुआ है कि वो 1956 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे। भोपाल के नवाब के इस नापाक इरादे का पर्दाफाश किसी ऐसी वैसी न्यूज़ एजेंसी ने नहीं किया है, बल्कि बीबीसी ने किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भोपाल के नवाब अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे तो इसमें गलत क्या है, और आज मैं उनकी ये कहानी आपको क्यों सुना रहा हूँ। दरअसल इसकी बहुत सारी वजह हैं। पहली ये कि भोपाल के नवाब के मुख्य वारिस बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान हैं, जो अब खुद को भोपाल का नवाब बताते हैं। सैफ ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत की कोई अवधारणा ही नहीं थी। ऐसे में सैफ अली खान जैसे लोगों को उनकी सच्चाई बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान सैफ के दादा नाना यानी सैफ की दादी के पिता थे। वहीं नवाब के नापाक इरादे बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि बंटवारे के बाद जिन्ना के जिगरी दोस्त नवाब हमीदुल्ला खान 1947 में पाकिस्तान नहीं गए, बल्कि भारत में ही रुककर पूरे 2 साल तक भोपाल में अपनी खूनी तानाशाही चलाते रहे। ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन भोपाल को नवाब की जालिम हुकूमत से आज़ादी मिली थी 1 जून 1949 को। इन 2 सालों में आज़ादी के बाद भी सैफ के नाना दादा नवाब हमीदुल्ला खान ने तिरंगा फहराने वाले कई नौजवानों की जान ली। इतना ही नहीं, नवाब अपने भोपाल में शरिया यानी इस्लामी कानून से शासन चलाते थे। सोचिए, इतना सब करने के बाद भी सैफ के नाना दादा हमीदुल्ला खान पाकिस्तान नहीं गए, बल्कि भोपाल में ही रुक गए और यहीं रहकर 1957 में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने की साजिश को रचने लगे। सोचिए, आज़ादी के 10 साल बाद तक नवाब साहब का दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता था। मैं नवाब हमीदुल्ला का ये राज खोलूं उसके पहले आपको बता देना चाहता हूं कि मैं बार बार कहता हूं कि जो लोग आज ये कहते हैं कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है, उन्हें मालूम होना चाहिए, ये बोलने वालों को मालूम होना चाहिए कि किसके बाप दादा ने क्या किया था और किसका हिंदुस्तान कितना है। और हकीकत ये है कि पाकिस्तान बनाने वाले लोग लाहौर कराची के नहीं, बल्कि भोपाल और लखनऊ जैसे शहरों के लोग थे। यही वजह है कि 1947 में भारत में ही रह जाने वाले इन लोगों की निष्ठा पर सरदार पटेल अक्सर सवाल उठाते थे, और सरदार पटेल के इस शक को भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान जैसे लोग समय समय पर सही साबित कर देते थे। तो आइए शुरू करते हैं सैफ अली खान के दादा नाना भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान के मिशन पाकिस्तानी पीएम की कहानी। तो ये बात है 1956-57 की। पाकिस्तान पर हुकूमत थी राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्ज़ा की। इस्कंदर मिर्ज़ा का भी खानदानी इतिहास भी बेहद दिलचस्प है। वो गद्दार मीर जाफ़र के परपोते थे, जिसने पलासी के युद्ध में गद्दारी करके अंग्रेज़ों का साथ दिया था। और गद्दार मीर जाफ़र के वारिस इस्कंदर मिर्ज़ा से भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान की तगड़ी दोस्ती थी। उस दौर में राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्ज़ा को तलाश थी एक कठपुतली प्रधानमंत्री की, जो उनके इशारों पर पाकिस्तान की सरकार को चला सके, और इसके लिए उन्होंने चुना भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान को। हमीदुल्ला खान मोहम्मद अली जिन्ना के पक्के दोस्त थे। वो जिन्ना के इशारे पर पाकिस्तान के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दे चुके थे, लेकिन अपनी संपत्ति के लालच में वो बंटवारे के बाद भोपाल में ही रुक गए थे। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान से भी उनकी मोहब्बत जारी थी। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान को पहले ही पाकिस्तान भेज दिया था, और अपनी छोटी बेटी यानी सैफ अली खान की दादी साजिदा सुल्तान को भारत में ही रखा था, जिनकी शादी मशहूर क्रिकेटर इफ्तिखार अली खान पटौदी से हुई थी, जिनके बेटे मंसूर अली खान पटौदी थे। खैर, इस्कंदर मिर्ज़ा और भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान की साजिश को बेनकाब किया है बलूचिस्तान के नवाब मीर अहमद यार खान ने, जिन्हें खान ऑफ कलात के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपनी आत्मकथा इनसाइड बलूचिस्तान में भोपाल के नवाब और पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्ज़ा के बीच पकने वाली खिचड़ी का पूरा ब्यौरा दिया है। खान ऑफ कलात के मुताबिक वो 8 अक्टूबर 1957 को बलूचिस्तान के 44 कबायली प्रमुखों का एक प्रतिनिधिमंडल लेकर राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्ज़ा से मिले। इस्कंदर मिर्ज़ा ने उन्हें बतौर मेहमान अपने पास कुछ दिन रुकने के लिए कहा। इस तरह खान ऑफ कलात आने वाले 2 हफ्तों तक यानी 7 से 20 अक्टूबर 1957 तक इस्कंदर मिर्ज़ा के मेहमान के तौर पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति भवन में रहे। इसी दौरान इस्कंदर मिर्ज़ा ने अपनी सारी प्लानिंग खान ऑफ कलात के साथ साझा की, जिसे उन्होंने अपनी किताब इनसाइड बलूचिस्तान में लिखा है। खान ऑफ कलात के मुताबिक राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्ज़ा ने मुझसे कहा कि मैंने भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान को पाकिस्तान बुला लिया है। मैं राष्ट्रपति हूँ और वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। बस
तुम कोई ऐसा उपाय करो कि ये सब काम बिना किसी रुकावट के हो जाए। और अगली ही सुबह भोपाल के नवाब सर हमीदुल्ला खान पाकिस्तान की राजधानी कराची में थे। इतना ही नहीं, भोपाल के नवाब इस्कंदर मिर्ज़ा के कहने पर पाकिस्तान में लोकतंत्र का गला घोटने को भी तैयार थे। खान ऑफ कलात ने अपनी किताब इनसाइड बलूचिस्तान में लिखा है कि इस्कंदर मिर्ज़ा ने उन्हें बताया था कि भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान को प्रधानमंत्री बना देने के बाद वो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा देंगे। अब ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस्कंदर मिर्ज़ा ने खान ऑफ कलात को अपना राजदार क्यों बनाया और भोपाल के नवाब को वो पाकिस्तान का सबसे अहम पद सौंपने का फैसला क्यों कर रहे थे। दरअसल ये तीनों ही नवाब खानदान से थे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस्कंदर मिर्ज़ा गद्दार मीर जाफ़र के परपोते थे। खैर, इस बारे में जब बीबीसी ने पाकिस्तान के पूर्व विदेश सचिव और भोपाल के नवाब के नाती शहरयार खान की पत्नी से बात की तो उन्होंने बताया कि इस्कंदर मिर्ज़ा और भोपाल के नवाब के परिवारों के बीच पुरानी दोस्ती का रिश्ता था। भोपाल के नवाब साहब जब भी पाकिस्तान आए वो इस्कंदर मिर्ज़ा के यहाँ ही रुकते थे। वहीं इस्कंदर मिर्ज़ा भी आराम करने के लिए कराची के मलेर में बने नवाब साहब के फार्म हाउस पर जाते थे, जो उन्होंने पाकिस्तान की स्थापना के समय कराची में ख़रीदा था। सोचिए, सैफ अली खान के नाना दादा ने यानी भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान ने पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ 1947 में पाकिस्तान की राजधानी कराची में एक फार्म हाउस खरीद लिया था। और इतना ही नहीं, इसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता अपना समय गुजारा करते थे। और ये सब करके दूसरी तरफ हमीदुल्ला खान पूरे ऐशो आराम के साथ भोपाल में रहते थे। खैर, 1957 में भोपाल के नवाब ने कराची पहुंचते ही खान ऑफ कलात से मुलाकात की और इस्कंदर मिर्ज़ा की तरफ से की जाने वाली पेशकश पर उनसे सलाह ली। इस मुलाकात में खान ऑफ कलात और भोपाल के नवाब के बीच होने वाली बातचीत के बारे में इनसाइड ऑफ बलूचिस्तान में विस्तार से लिखा गया है। किताब में लिखा है कि बातचीत के दौरान मैं और भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान सीधे असल मुद्दे पर आ गए। मैंने जब उनसे उनके पाकिस्तान आने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि मेरे पाकिस्तान आने का मकसद वो स्कीम है जिसमें मेरा नाम शामिल किया गया है। मुझे राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्ज़ा ने प्रधानमंत्री बनने की जो पेशकश दी है उसे मैंने स्वीकार कर लिया है। खान ऑफ कलात अपनी किताब में लिखते हैं कि उन्होंने भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान को ये समझाने की कोशिश की थी कि इस्कंदर मिर्ज़ा की सत्ता कभी भी जा सकती है। ये जानकर नवाब साहब घबरा गए और उन्होंने खान ऑफ कलात के साथ अपने नफ़े नुकसान पर चर्चा करना शुरू कर दिया। खान ऑफ कलात के मुताबिक इस्कंदर मिर्ज़ा की योजना पर चर्चा के दौरान नवाब ऑफ भोपाल ने भारत सरकार की तरफ से मिलने वाले 20 लाख रुपए के भत्ते, सम्मान, पुरस्कार और विशेष अधिकार के अलावा ब्रिटेन में उनके बड़े कारोबार का भी जिक्र किया। भारत में भोपाल का विलय होने के बाद नवाब हमीदुल्ला खान को 11 लाख रुपए प्रिवी पर्स मिलता था। इतना ही नहीं, उन्हें नेहरू सरकार की तरफ से उन्हें कई बड़े ओहदे भी मिले हुए थे। खैर, खान ऑफ कलात के मुताबिक भोपाल के नवाब ने इस्कंदर मिर्ज़ा से कहा कि वो पहले भारत जाकर अपनी संपत्ति के मामले निपटाएंगे और फिर पाकिस्तान आकर प्रधानमंत्री का पद संभाल लेंगे। खान ऑफ कलात अपनी किताब में लिखते हैं कि नवाब ऑफ भोपाल के भारत जाने के अगले दिन इस्कंदर मिर्ज़ा से मेरी मुलाकात हुई जो करीब 4 घंटे चली। इस मुलाकात में इस्कंदर मिर्ज़ा ने बताया कि भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान उनसे अप्रैल 1958 में वापस आने का वादा करके गए हैं, लेकिन अप्रैल 1958 तक आते आते पाकिस्तान की सत्ता पर राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्ज़ा की पकड़ कमज़ोर हो गई। यहाँ तक कि अक्टूबर 1958 में उन्हें पाकिस्तान से ही बेदखल कर दिया गया। यही वजह है कि भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान ने बड़ी चालाकी से हिंदुस्तान में ही रहने का फैसला किया। आप सोच रहे होंगे कि खान ऑफ कलात की बातों पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। यही वजह है कि बीबीसी ने भोपाल के नवाब के नाती पाकिस्तान के पूर्व विदेश सचिव शहरयार खान से बात की और शहरयार खान ने इसमें माना कि उनके नाना को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की पेशकश की गई थी। आपको ये मालूम होना चाहिए कि नवाब साहब की बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान जो पाकिस्तान में बस गई थी, उनके बेटे शहरयार खान पाकिस्तान के विदेश सचिव बने, तो नवाब साहब की हिंदुस्तानी बेटी साजिदा सुल्तान के बेटे नवाब पटौदी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने और अब उनके बेटे सैफ अली खान बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं। चूंकि भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान का कोई बेटा नहीं था तो उन्होंने अपना वारिस अपनी बेटी यानी सैफ की दादी साजिदा सुल्तान को बनाया था। उनके बाद उनके बेटे और सैफ के पिता नवाब पटौदी भोपाल रियासत के वारिस बने और नवाब पटौदी की मौत के बाद अब सैफ अली खान खुद को भोपाल की रियासत और नवाब हमीदुल्ला खान का
वारिस बताते हैं, जो सच भी है। ये बात आप भी सैफ अली खान के इस फैमिली ट्री को देखकर समझ गए होंगे। नवाब हमीदुल्ला खान से सैफ अली खान का वही रिश्ता है जैसा राहुल गांधी का जवाहरलाल नेहरू के साथ है। यही वजह है कि सैफ अली खान नवाब हमीदुल्ला खान की संपत्ति पाने के लिए अदालतों में सरकार के खिलाफ केस भी लड़ रहे हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि सैफ को अपने इन पुरखों का पूरा इतिहास पता है, लेकिन फिर भी वो भारत के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। मैंने कुछ दिन पहले भी भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान के कारनामों पर एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे सैफ अली के नाना दादा हमीदुल्ला खान ने तिरंगा फहराने पर नौजवानों को गोली से उड़ाया था और कैसे भोपाल के नवाब ने जिन्ना की मदद के लिए सरहदी प्रांत में हिंदू विरोधी दंगे करवाए थे। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखरश्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखरश्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।